ने कहीं देश प्रेमी तो कहा, जो 5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया, आदरणीय मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुंदरा मैडम ने जो जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 19 में कि आदिवासी का संरक्षण करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो डिस्प्लेसमेंट करके सबसे बड़ा देशद्रोह तो साहब आप कर रहे हैं। कोर्ट की कॉपी। और एक और चीज सर, संविधान को मानते हैं इन्होंने ही कहा, पर 243 आप पढ़ेंगे उसमें पैसा तो दिया है, पैसा एक में पंचायत का विस्तार किया है, पर नगर पालिका का विस्तार का आपके पास है कोई? फिर आप ये नगर पंचायत, ये सबसे बड़ा गलत काम आप कर रहे हैं। और दूसरी चीज, 2000 सुनिए, ताली वाली नहीं, ताली हम नहीं बजाते। और आप जो भूमि एक्वायरिंग पावर की बात कर रहे हैं, कौन से गैजेट में आपको पावर दिया है भूमि अधिग्रहण करने का? 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें 4142 में स्पेशल कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के पूछे या मरने की स्थिति हो तभी आप जमीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो आप 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका उल्लंघन सीधा सट किया है। आपके खिलाफ अगर हम एफआईआर कराएं तो क्या एसपी साहब आप सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? क्योंकि जिम्मेदार ये है, गुमान सिंह जी नहीं है, वीर सिंह जी नहीं है और शिवराज जी भी नहीं, वो तो कल बदल जाएंगे या रहेंगे, पर जिम्मेदार तो आप है और कलेक्टर साहब है। आप बहुत बड़ा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का देशद्रोह कर रहे हैं। ये आप फटाफट ये जो आदेश निकाला 14 तारीख वाला, हाँ 14/7/2023 को ये आदेश निकाला, आपके डिपार्टमेंट को पूछा किसने दिया, कहाँ दिया, वो हमको नहीं मालूम, पर 14/7/2023 का जो आदेश दिया, और आप कह रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में गवर्नमेंट लैंड, हु इज द बाप ऑफ गवर्नमेंट लैंड? गवर्नमेंट लैंड का पिताजी कौन है? अगर आप हैं तो आप पुरवार करिए। हम तो कह रहे हैं ना, अगर शिवराज जी है तो वो पुरवार करेंगे ना। आप कहते हैं कि हम आदिवासी के छोरे, हम आधा हिस्सा आपको दे देंगे। हमने वो ढांडे चरने के लिए जमीन रखी थी तो आप सरकारी बोल रहे हैं आपकी गलती। ये एक्वायरिंग गलत है। आपने ये जो हेडलाइन वेटलाइन निकाला उस समय जागरूक लोग नहीं थे ना, तो वहाँ हेडलाइन वेटलाइन भी हम नहीं निकलने देते, वो भी आपने गलत किया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में, और समता जजमेंट ने तो स्पेशल कहा कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। और पीरामा रेड्डी ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्र में एक व्यक्ति है, यू शुड आदिवासी, अगर आपको जमीन लेना है तो यहाँ आदिवासी होना पड़ेगा। आप है ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट को आदिवासी होना पड़ेगा, आपकी गवर्नमेंट भी आदिवासी नहीं है, तो आप पूरा का पूरा देशद्रोही कर रहे हैं। आप ये गलती सुधार लीजिए, यहाँ जितनी भी झाबुआ में नगर पंचायत है वो सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि शेड्यूल एरिया ये तो आप मान रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 26/1950 में झाबुआ अनुसूचित क्षेत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 192 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम ने तत्कालिक अभी साइन किया है कि ये शेड्यूल एरिया है। अब ये शेड्यूल एरिया है तो 5वीं अनुसूची पैरा 2 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों के हिसाब से। प्रावधान यानी कि आपका ट्राइबल ऑटोनॉमी, क्या ट्राइबल ऑटोनॉमी का मतलब आपका एग्जीक्यूटिव पावर है? अगर ऐसा है तो आप लोग हमें गैजेट दिखाएं। जो राजपत्र होता है वो आपका भी और कलेक्टर साहब का हमको गैजेट दिखाए, राजपत्र दिखाए कि एग्जीक्यूटिव पावर का भी एक्सटेंशन यहाँ हुआ है। रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। तो हमें ये हम पे ये केस, हम पे जेल, जुडिशियल कस्टडी, पल्लाकाशी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में तो ये भी कहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत, मतलब संविधान का घोर उल्लंघन। और दादा के सामने कहेंगे हम तो देशभक्त हैं, जन सेवा, एक गलत कर रहे हैं सर। और आप कह रहे हैं कि हाँ, जैसे आप नौकरी करने वाले हैं पर खाते तो आप भी धान है। ये भाइयाँ लोग बैठी है, ये भी धान ही खाते हैं। आप कितना पैसा कमा ले, पैसा दादा नहीं खा सकते, आप खाएंगे आप धान ही, और यही लोग उगा के आपको खिला रहे हैं। आपको भी थोड़ी इंसानियत होना चाहिए कि इन लोगों की जमीन नहीं ले। और वैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और संविधान का उल्लंघन तो सीधा सड़ासट कर रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल गलत है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी गैजेट हमें उपलब्ध कराओ। एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी गैजेट उपलब्ध कराओ। सीआरपीसी का एक्सटेंशन हुआ है तो सर आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमको वो उपलब्ध करवाओ। गैजेट कितने दिन में है, कितने दिन में? ये कलेक्टर साहब को 5 तारीख इसलिए डिसाइड हुई, कलेक्टर साहब को हम पहले बोल के आए थे कि साहब आपके वो कार्यालय को बोल दो वो जो नोटिफिकेशन निकला उसको रद्द कर दे। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई तो हम आ गए। तो आपके प्रशासन को तो हम पहले आपको जो है वो जागरूक कर चुके थे या फिर चुनौती दे चुके थे, ये बता चुके थे कि हम 5 तारीख को आएंगे तो फिर आप लोग संभालना। तो आप संभालो साहब, हम क्या करें? ये इन लोगों का आक्रोश है। मैं तो मेरी जमीन तो नहीं जा रही, मैं बाहर हूँ, पर इन भाई लोगों का दर्द है, इनको समझाने में आप जो है सक्सेस हो ना। हम क्या करें? इनकी कड़ी जा रही है, इनका जमीन जा रही है, जमीन के बिना हमारा वजूद है ही नहीं।
है ना। जमीन के बिना आपका भी वजूद नहीं है, जमीन के बिना हमारा भी वजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 8% आदिवासी देश का मालिक है, बाकी जो शरणार्थी है, विदेशी आक्रमण संतानी है, कोर्ट रिव्यू पिटीशन का मामला है, रिव्यू पिटीशन करिए आप। पर हम लोग इस देश के मालिक है तो आपको ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि हम ये एक रेपुटेशनी मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेपुटेशन है हमारी, संवैधानिक इज्जत है हमारी कि हम आदिवासी हैं। तो आपको बरोबर यहाँ का ये चीज़ है। आप तनख्वाह भी ट्रेजरी रूल के मुताबिक उठाते हैं, जो ट्रेजरी हम चलाते हैं। कर्ण कंसरी देह का देवा पर चढ़ने वाला देश का मालिक आदिवासी, सारा चीज़ हमें। आप डॉक्यूमेंट का अगर खुलासा करेंगे तो हमें और पता चलेगा। आप लोग कोई चीज़ खुलासा नहीं करते हैं कि आपकी तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं, आप शेड्यूल एरिया में आपने एक्सटेंशन कब किया है, कौन सा गेजेट निकाला, कौन सा राजपत्र निकाला, इस चीज़ का हमको मालूम नहीं। तो आप ये तत्कालिक वो नोटिफिकेशन रद्द कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। ये अक्षर ज्ञान, देखो आदिवासी अक्षर ज्ञान पे विश्वास नहीं करता है। अक्षर ज्ञान है, आप सिर्फ ये है कि आप मैनेजमेंट देखते हैं। कमाना तो एक्चुअल में हमारे बाप दादा हड़ बना के बताते थे, अगर वो बना ले तो वो ज्ञान होता है। ये अक्षर ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, ये मैनेजमेंट होता है। ये लोगों को मूर्ख बनाने की चक्रवर्ती ब्याज, फलाना ब्याज, ये बैंक लूटते रहते हैं। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा हम लीन के खाते हैं, खोद के खाते हैं, मछली मार के खा लेते हैं हम। अगर ये विकास ही आपका फर्जी कॉन्सेप्ट है और हमको ये चाहिए भी। आज के बाद आप राज्य कोई साथी है राज्यपाल का, जो राज्यपाल जी को आप रिपोर्ट दे देना, राज्यपाल जी को रिपोर्ट आप दे देना कि उनको आदिवासियों को विकास नहीं चाहिए, हम हमारे जमीन पे कमा के खा लेंगे क्या, तालाब में मछली मार के खा लेंगे। पर ये आप लोग राज्यपाल जी को बोल दो कि लोटो खाने हो भाई, ये बोल रहे। अब आप राज्यपाल जी बोलो सर, आप बोलो। अब राज्यपाल जी को स्पेशल बोल देना कि उन लोगों को विकास नहीं चाहिए और आपकी योजना भी आप ले जाओ। हमारी जमीन से बढ़कर हमारा कुछ नहीं है। जिसने जन्म दिया उस माँ से अगर कोई बड़ी माँ है तो वो जमीन है, और जमीन का समझौता हम नहीं कर सकते। बिरसा दादा भी लड़े हैं जमीन के लिए, टंटिया भील भी मरे हैं जमीन के लिए। अगर आपको गोली मार के जमीन लेनी है तो हम खुले खड़े, सब खड़े हैं। आप मार सकते हैं और जमीन ले सकते हैं, क्योंकि हाँ आप तो पैसों से दूध मंगाते हैं। आपके पास तो जमीन है ही नहीं, आप तो पैसों से दूध मंगाते हैं। पर हमारे घर तो है, आप आके बैठे, हम चाय पिलाएंगे आपको। पर आप तो हमारी भेज। और ये जो 15 गांव आपका जो डिस्प्लेसमेंट में 15 गांव लगभग लिखे हैं, इसमें अगर एक गांव से 3000 पब्लिक करो, 45,000 तो आदिवासी, उनके बच्चे जो बकरी भी मार रहे हैं, आप कुकड़ी भी मार रहे हैं। ये हमारे खेत में आलिया भी पल रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, डांडे भी मार रहे हैं, और वो तितली वितली घूमते रहते, वो सब मार रहे हैं। मतलब 1.5 करोड़ जीवों को आप हत्या कर रहे हैं। तो 1.5 करोड़ इंटू 302 आप पे लगेगा, ये भी तो सवाल है। 302 आप पे लगना चाहिए, लगना चाहिए। कोर्ट ऑफ SDM साहब थे सूरज कुमार जी अपने सर जमशेदपुर, अब वो जेल काट के आए क्योंकि उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, उन्होंने ग्राम सभा को मानने से इनकार किया। और दैट इज शेड्यूल एरिया। आपको अच्छे से नोटिफाई होना चाहिए कि शेड्यूल एरिया है, और ये शेड्यूल एरिया में आपको लिमिटेड पावर है, और वो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये शेड्यूल एरिया है। ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल भी जमीन ट्रांसफर नहीं होता। नॉन ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर होने का भी पी रामारेड्डी जजमेंट ने प्रोहिबिट किया है कि नॉन ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल की जमीन आप नहीं हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ जमीन हस्तांतरित करने के लिए आपको आदिवासी होना पड़ेगा, आपकी सरकार को आदिवासी होना पड़ेगा, आपके प्रशासन को आदिवासी होना पड़ेगा। और यू आर ए यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात एक यूनियन है, और यूनियन है, और हमारे 13(3) का में रूढ़ी प्रथा में हमको विधि का बल है। विधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बल है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और आपका ये जो विधायिका, तीनों का पावर हम लोग, इसीलिए लोग ये फैसला आया ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हम आपके ये ग्राम सभा के बहुत सारे प्रस्ताव भाई लोग लेके आए हैं। हम लोग ग्राम सभा का ये संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में आपके उपखंड के जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको चेतावनी तो हम दे ही देते हैं। तो आप सीधी बात तो ये है कि आप हमें बता दीजिए कि जमीन आप वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर रहे कि नहीं कर रहे। SDM साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं जमीन का नोटिफिकेशन रद्द कर रहे कि नहीं कर रहे। 14/7 किसके, बबलू भाई कहाँ है? बबलू भाई सामने, बबलू भाई कहाँ है? वो सामने, वो मोबाइल में दिखाओ इनको। हाँ, हमारी जमीन, हमसे जमीन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, अंदर ही अंदर काम करे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है SDM साहब, आप विधानसभा का प्रस्ताव पहले दिखाओ, नोटिफिकेशन किसके पूछ के निकाला, उनको ही दे दो। पहले ग्राम सभा का, आपको ग्राम सभा का प्रस्ताव दिखाना होगा कि गांव वालों ने सहमति दी कि नहीं दी, दिखाना होगा। अरे कोई तो होगा गांव वालों ने सहमति दी, नहीं तो फिर गलत काम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन दिखाओ। बोलो नहीं देखा का अपन फिर बात करेंगे, फिर बात है हम लोग।
देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कुछ बोल रहे हैं। ये जो 14/7/23 का आप बता रहे हैं, ये नजुल निर्वर्तन नियम के तहत जो है संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कलेक्टर के यहाँ प्रकरण दर्ज हुआ। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं ठीक है। है ना, ये बस प्रकरण दर्ज करने का एक डेट है जो उन्होंने लैंड मांगी है लैंड बैंक में से। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो उसके लिए हम विज्ञप्ति जारी करते हैं। विज्ञप्ति यानी अधिसूचना, यानी कोई भी जमीन एक्वायर गवर्नमेंट करती है उसके पहले अधिसूचना हम देते हैं कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। और किसी को कोई आपत्ति हो तो वो लाके बताए। तो आपकी जितने आज की चीज़ें हमारे समक्ष में आई है वो हम एज आपत्ति लेंगे उसमें, और फिर उन चीज़ों का जो है निराकरण विधिवत जैसा कि आपकी ग्राम सभा के अनुरूप आया है, ग्राम सभा के सरपंचों के अनुरूप आया है, उसके अनुसार आगे प्रस्तावित करके भेजा जाएगा। हेडलाइन में भी सर ऐसा कोई ठीक है। नोटिफिकेशन या ऐसा कोई हेडलाइन का सूचना भी नहीं जारी करी थी, और सीधे रात में आ गए थे पूरे जैसे ये गलत है सर। पैसे के चक्कर में लिख देते हैं। तो सर ये बड़ा क्यों अभी इनकी बातों से राजी है आप? नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपत्ति मांगी गई है। कैसी आपत्ति है? ये आपत्ति लेंगे। 5 तारीख को जो सर गारंटी लेके लिखित में चाहिए, लिखित में। लिखित मिले गया है संभाल लेंगे। अच्छा सर, आप लोगों का